आप ज़िंदगी में कितने ऊपर जाएंगे, अगर आपको अभी ये जानना है तो आपको बैठकर आराम से शांति से सोचना होगा कि आपके लिए बातें कौन सी महत्वपूर्ण हैं, आपका समय कहाँ पर जा रहा है। अगर आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप लाइफ में क्या करो, ऊपर कैसे जाओ, अपने अंदर सुधार कैसे लाओ, आपका बिजनेस को आप कैसे बेहतर बनाओ, आपके स्वास्थ्य को आप बेहतर किस तरह रखो, और आप इसी तरह की चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, पूछते हैं, तो 100% आप आगे जाओगे। अगर इसका उल्टा है, आपके लिए बातें महत्वपूर्ण ये है कि किसी ने क्यों कहा कोई बात, कहीं बाहर क्यों क्या हो रहा है, और फालतू की बातों में ज़्यादा समय जा रहा है आपका और वो आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि जो जिसको महत्व देता है उसके जीवन में वही आता भी है। इसी सोच के साथ हम कुंभ राशि का राशिफल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, डॉक्टर दिलीप, और भारतीय ज्योतिष के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे आपके करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रोमांस के बारे में, शादी, परिवार, स्वास्थ्य, जितने भी जीवन के क्षेत्र हैं सभी के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि प्रथम भाव में ही शनि बैठे हुए हैं जो वक्री चल रहे हैं, आपकी 7.5 चल रही है। तृतीय भाव में राहु और गुरु का योग बना हुआ है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है, पर तृतीय भाव में राहु का गोचर शुभ माना जाता है। छठे भाव में आप जो शुक्र देख रहे हो ये वक्री शुक्र हैं, जो कि 7 तारीख को ऐसे पीछे, वक्री मतलब पीछे चलता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है, पीछे चलते चलते ऐसे सिंह में से कर्क में आ जाएंगे आपके छठे भाव में। और सप्तम भाव में सिंह राशि में बुध और सूर्य का योग आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर छठे भाव में मंगल है जो इस महीने 9 तारीख को आपको आएंगे, माफ कीजिएगा 19 तारीख को मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव में आएंगे, छठी राशि में आएंगे। 9 से 19 से पहले यहाँ पर रहेंगे और 19 तारीख को इस तरह से अष्टम भाव में कन्या राशि जो कि छठे नंबर की राशि है उसमें आएंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं, छठा मतलब कन्या, और इसके स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। हर राशि के बारे में लिखा है। जहाँ पर 8 नंबर, जैसे 10th भाव है आपका, यहाँ 8 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी राशि है, वृश्चिक है, और इसके स्वामी मंगल है। भाव कैसे गिनते हैं, भाव ऐसे गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो देख सकते हो 9वें भाव में 7वीं राशि जो कि तुला है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, वहां पर केतु बैठे हुए हैं। 10th, एकादश और द्वादश, ये आपके भाव हो गए। और अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए जो महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं इस महीने में, किसी भी साल का रिजल्ट गुरु पे डिपेंड करता है, किसी भी महीने का रिजल्ट, मतलब पूरा तो नहीं पर बहुत महत्वपूर्ण उसका क्या होता है, सूर्य, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो हर महीने बदलता है। तो इस महीने जो सूर्य हैं वो आपके पुष्य, अश्लेषा और माघा 3 नक्षत्रों में होकर गुजरेंगे। इसमें से पुष्य शनि का नक्षत्र, अश्लेषा बुध का नक्षत्र और माघा केतु का नक्षत्र है। 1 से 3 तारीख तक जो है शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में सूर्य रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पर रहेंगे। वो 17 तारीख तक यहाँ पर है ना, यहाँ पर रहेंगे। तो छठे भाव में सूर्य रहने वाले हैं। तो पहले 3 दिन जब सूर्य यहाँ पर रहेंगे वो आपके लिए ऑथोरिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 2 भावों को दिखाते हैं, एक तो 12वां और 11वां। लग्न बहुत महत्वपूर्ण है, राशि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके राशि में सूर्य रहने वाले हैं। तो ये है कि पहले 3 दिन जो है आपकी ऑथोरिटी के लिए और कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ बड़ा होने के लिए, समाज में आपकी प्रतिष्ठा मिल सकती है, यात्राएं हो सकती हैं, ट्रैवल हो सकती है, खर्च भी थोड़ा दे सकता है, क्योंकि पहला और दूसरे 12वें भाव का जो रिजल्ट है, माफ कीजिएगा दूसरे का नहीं, पहले और 12वें का रिजल्ट यहाँ पर आने वाला। अपने फॉरेन विदेश जाना चाहते थे, बाहर जाना, फॉरेन विदेश का मतलब दूसरा स्टेट भी हो सकता है, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, वो इस चीज को दिखाता है। कोई ट्रैवल वगैरह भी आपकी हो सकती है। 3 तारीख के बाद 4 से 16 तारीख तक बुध के सूर्य रहने वाले हैं, और बुध आपकी चार्ट में तीसरे और अष्टम के, पंचम और अष्टम के मालिक हैं। पंचम भाव संतान प्राप्ति का है, संतान प्राप्ति की पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर। इसके साथ साथ खास करके 6, 15 और 25 तारीख जो हैं ये आपको एजुकेशन, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इसका आप कुछ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर सकते हो इन दिनों। कोई आपकी पद प्रतिष्ठा, सम्मान आपको मिल सकता है, कोई पद प्राप्ति आपको हो सकती है इस समय के पास। आपने अगर किसी नौकरी या जॉब के लिए कोई ट्राई वाई किया है तो 6, 15, 25 तारीख को अगर रिजल्ट आ रहा है तो पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि जो बुध है उसकी स्थिति सप्तम भाव में है, जो कि एक राजयोग है, बुध राजयोग में चल रहे हैं, तो ये शुभ आ गया यहाँ से। इसके बाद केतु के नक्षत्र में 17 से 30 तारीख तक केतु के नक्षत्र में आपके सूर्य रहेंगे, और सूर्य केतु जो है आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय भी आपके लिए भाग्यशाली है। तो ओवरऑल महीना अच्छा ही कहोगे आप पूरा। अब आ जाते हैं और भी डिटेल में, अगर हम जाएं तो कैसे हम इसको देख सकते हैं। अगर
करियर की बात करें, सिर्फ करियर की बात करें, जॉब की बात करें, तो करियर का जो स्वामी बनता है वो मंगल बनता है आपका। और मंगल 19 तारीख तक सप्तम में और उसके बाद अष्टम में है। मंगल दशम का स्वामी सप्तम में है और अष्टम में है। सप्तम में मंगल का जाना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, वर्क प्लेस के लिए तो अच्छा है। 19 के बाद जब वो यहाँ आएगा तो देखिए थोड़ा सा चेंज ऑफ वर्क आ सकता है, आपको सावधान रहना है। कुछ आप जिस तरह से मेहनत करोगे उतना उसका एफर्ट ना मिले, ये भी हो सकता है। कुछ बदनामी वगैरह ऑफिस में, कुछ पॉलिटिक्स वगैरह भी 19 के बाद रह सकती है। ये रहा बिजनेस के क्षेत्र में। पर अगर हम इसी को कहें जॉब के क्षेत्र में रहा या आपके काम के क्षेत्र में रहा, अब इसी को हम बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो 17 तारीख तक सूर्य जो है वो आपके छठे भाव में है और उसके बाद सूर्य आपके सप्तम भाव में है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 17 के बाद ज्यादा अच्छा है। जॉब और करियर के मामले में 19 तक ज्यादा बढ़िया है। बिजनेस लोग कर रहे हैं, व्यापार अपना कर रहे हैं, तो उसके मामले में 17 के बाद ज्यादा अच्छा है। और बिजनेस के साथ साथ आपका शादी विवाह वो भी एक पार्टनरशिप है ना, उसमें भी आपका 17 के बाद थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि सप्तम में ही होगा। और ये समय जो होता है वो आपका बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए अच्छा होता है, बढ़िया होता है। और इसमें भी कोई डेट्स अगर देखी जाए तो 18 तारीख, 28 तारीख और 9 तारीख आपके बिजनेस के मामले में इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। कुछ बड़ा, कुछ अच्छा इन दिनों में हो सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमारी बनती हैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं धन की, देखिए धन के स्वामी आपके गुरु महाराज हैं। गुरु राहु के साथ चल रहे हैं, तो धन के मामले में उतार चढ़ाव तो रहने वाला है। और तृतीय भाव में चल रहे हैं। तृतीय भाव एफर्ट का है, हार्डवर्क का है, मतलब पैसे के लिए, पैसे की बचत के लिए भी, पैसे कमाने के लिए भी एफर्ट, यात्राएं, हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी। कम्युनिकेशन पर आपका बहुत ध्यान होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन सही है, आप डिप्लोमेटिकली बातें कर रहे हैं और आप जो कन्वे कर रहे हैं मैसेज, चाहे वो राइटिंग के थ्रू हो चाहे लिखने के थ्रू, वो डॉक्यूमेंट्स का काम आपका परफेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि राहु कभी कभी वहाँ पे कुछ दिक्कत डाल सकते हैं। पर यहाँ एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाना, तृतीय भाव में जाना, द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाना, ये कहीं ना कहीं इसको आप कह सकते हो 100 में से 60 पॉइंट दे सकते हो। एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, इससे आपको धन प्राप्ति होगी। अगर आप किसी क्रिएटिव काम में हो, आपका काम कुछ डिजाइन करना है, आपका काम कोई शो वगैरह करना है, आप डांस, ड्रामा, म्यूजिक से जुड़े हुए हो, आपका काम किसी तरह से राइटिंग आदि से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रह जाएगा। ट्रैवल आदि से जुड़ा हुआ आपका काम है, तब भी ये बहुत बढ़िया है। आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो इस महीने उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ बैठकर गुरु इनको देख रहे हैं। साथ में राहु भी इस चीज को बढ़ाते हैं, साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं। हाँ, ये आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी अनासुनी, कहन सुन करा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके हाथ, कंधे, इनका थोड़ा सा आपको ख्याल कर रखना है। यहाँ पर कोई दिक्कत या मोच राहु ला सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें गुरु की, जो राहु के साथ में ये और क्या कर सकते हैं, आपके मतभेद करा सकते हैं अपने से बड़ों के साथ। और जैसे आपके टीचर हो गए, है ना, आपके पिता हो गए, आपके फादर हो गए, आपकी माता हो गई, तो उनके साथ आपको रिश्तों को बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। एक और भी अच्छी बात हो रही है कि गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु जो है ना भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं। इससे पहले वो अश्वनी में थे, अब भरणी में आ रहे हैं। अश्वनी केतु का नक्षत्र है, भरणी गुरु शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, वो आपके चार्ट में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी में है। ऐसे में गुरु का यहाँ पर आना आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का योग बना सकता है। साथ में ही भाग्यशाली इवेंट ला सकता है, आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन मिल सकता है। धर्म के पथ पर अगर आप चलना चाहते हो, आप कोई टीचर हो, आप लॉ से जुड़ा हो, आपका कोई काम है, टूर ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम है आपका, आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, भाग्य होता है तो सब कुछ होता है। तो भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ देने वाला है और ये सिचुएशन काफ़ी हद तक नवंबर तक बने रहने वाली है। तो ये परिवर्तन, गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन है भरणी नक्षत्र में, वो भी अच्छा है। भरणी नक्षत्र में चीज़ें थोड़ी एक्सट्रीम तक तो जरूर आती हैं, पर धन के मामले में इसको शुभ नक्षत्र कहा गया है और आपके तो योग कारक ग्रह भी हैं वो, तो ये एक बड़ी बात हो रही है। इसके साथ साथ गुरु यहाँ से शादी विवाह का योग बनाए हुए हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी आपका अच्छा योग बना हुआ है। लाभ की प्राप्ति के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। अब अगर हम
इसके रिजल्ट की बात कहें, जो मैंने बातें कही, इसका रिजल्ट जो है कब आ सकता है, 4, 13 और 23 तारीख जो है ये इस रिजल्ट के लिए ज़्यादा है। अगर एकदम डेट हमें देखनी हो तो 4, 13 और 23 को हमको गुरु का रिजल्ट काफ़ी मिल सकता है, अर्थात शादी विवाह के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, धन का कोई लाभ भी गुरु की वजह से यहाँ पे हो सकता है इन तारीखों में। शनि की अगर हम बात करें, शनि की 7.5 चल रही है। शनि जो है आपके राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए, रद्दी भी तोली जाती है बिकने से पहले, तो कोई आपकी परीक्षा ले रहा है तो इसमें गलत क्या है। तो जो 7.5 है परीक्षा की तरह होती है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो। जैसे जब पांडवों को आपका वनवास गए थे तो 7.5 का समय था। हरिश्चंद्र जी के भी जब 7.5 थी तो उनका एग्जाम हुआ था, एक तरह का देखा गया था कितना वो अपने सत्य पर, धर्म पर टिक सकते हैं। तो ऐसे में उनको मुसीबतें तो आई थी, दिक्कतें तो आई थी, पर अंत में उनको सब वापस मिल गया था, कुछ ज़्यादा ही मिल गया था, क्योंकि वो एग्जाम में पास हो गए थे। तो यही 7.5 में होता है। आपके लाइफ में कुछ हार्डशिपें तो आती हैं, कुछ टकराव तो होते हैं अपनों के साथ भी, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो शायद आपके हाथ में नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है। पर जो आपके हाथ में नहीं है उसको तो छोड़ दो, जो आपके हाथ में है, जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना, जो आपके लिए पास नहीं है पर जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए तैयारी करना, खुशी से, मन से। इसी के साथ साथ आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाते रहना, जितना आपके हाथ में है, दुनिया कुछ भी कहते रहे। इस तरह से अगर आप पाथ पे रहोगे तो 7.5 भी आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगी, क्योंकि आपके लिए 7.5 थोड़ी सी अलग होती है। अपनी ही राशि में बैठे शनि शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको प्रयास ज्यादा कराएंगे। थोड़ा सा बॉस गुरु के साथ इस महीने टकराव होने की स्थिति जरूर बनती है, पर इसके बावजूद भी आपके बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं वो कंपटीशन के साथ साथ। और 10वें भाव पर भी उनकी दृष्टि चीज़ों में डिले कराएगी, देर कराएगी, पर आप अगर एफर्ट डालते रहोगे, आप हार नहीं मानोगे तो आपको सफलताएं भी मिलेंगी। हालांकि वो सफलताएं थोड़ी सी कम होंगी जितना आप कोशिश कर रहे थे। 7.5 का समय है आखिर, पर हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम खराब ही समय चल रहा है, ऐसी भी कोई यहाँ पे बात नहीं है। इसके बाद अगर हम प्यार की बात करें, प्यार, मोहब्बत, इश्क, उसके मामले में बहुत अच्छा महीना है। एजुकेशन के मामले में बहुत बढ़िया महीना है, क्योंकि इन चीज़ों को पंचम भाव डिसाइड करता है। पंचम का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है, तो किससे प्यार मोहब्बत आपकी हो सकती है, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है बुध की वजह से। इसी के साथ साथ सप्तमेश भी आता है आपका सप्तम भाव में 17 तारीख के बाद, तो और भी ज्यादा योग ये स्ट्रांग हो जाता है। बुध आदित्य योग अगर केंद्र में बढ़ता है, आपके केस में एक राजयोग है, तो आपको पार्टनरशिप से, बिजनेस से, अपनों से लाभ हो सकता है। व्यापार के लिए 17 के बाद बहुत अच्छा समय यहाँ पर इसी योग की वजह से बन रहा है। 17 से पहले आपके स्पाउस की, पार्टनर की थोड़ी सी सेहत में कोई दिक्कत रह सकती है, इस चीज को भी सूर्य यहां पर दिखा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं खर्चे की, तो खर्चा का स्वामी आपके पास ही आ रहा है, व्यापार का स्वामी आपके पास ही आ रहा है। कैसे व्यापार का? फॉरेन व्यापार का। ट्रैवल का स्वामी आपके राशि में ही बैठा है, तो खर्चा रहेगा, ट्रैवल रहेगी, और आप थोड़ा आलस्य कर सकते हो। एडिक्शन आदि से आपको थोड़ा दूर रहना है, साफ सफाई का आपको ख्याल रखना है। कुछ ऐसी चीजें जो आपने कभी नहीं जानी थी अपने बारे में, वो आपके सामने आ सकती हैं। जैसे कि आप सोचते थे कि भाई ये काम तो मेरे से तो ना होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर आप अगर आप उसको ट्राई करोगे तो आपको ये एहसास होगा भाई ये तो मैं कर सकता हूँ। कुछ नई चीज़ें आप अपने बारे में जान पाओगे। इस तरह की पॉसिबिलिटी भी ये साल लेकर आया है, क्योंकि 12वां भाव छिपा हुआ भाव होता है, वो आपकी राशि में आ रहा है। छिपे हुए टैलेंट, आपकी छिपी हुई बातें जो शायद आप भी अपने बारे में नहीं जानते थे, आपके सामने आ सकती हैं। इस तरह की संभावना भी ये शनि यहाँ पर बना रहे हैं। इसके साथ साथ धन की हम बात कर चुके हैं, तृतीय भाव की हमने बात कर दी। मेहनत, प्रयास बहुत अच्छा रहने वाला। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले की बात करें तो ओवरऑल गुरु का शुक्र के भाव में जाना उन चीज़ों के लिए अच्छा है, पर कम से कम इस महीने शुक्र जो है वो 6ठे भाव में रहेंगे, तो यही कह सकते हैं। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, अगर आप कोई प्लानिंग करते हो तो थोड़ा सोच समझ के आपको करना है। स्त्रियों के साथ आपको थोड़ा सा प्यार से रहना है, उनके साथ किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। ये शुक्र के वक्री होने की वजह से और शुक्र के 6ठे भाव में होने की वजह से ओवरऑल तो गुरु का परिवर्तन आपके लिए अच्छा है नवंबर तक, पर इस महीने इस बात को आपको ध्यान रखना है। खास करके फीमेल्स के साथ घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, फ्रेंड्स, माता, इन सब बातों में जो नेगेटिव अगर इवेंट कोई हो सकता है जिसका आपको ख्याल रखना है, तो 8 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख है जिसका आपको ध्यान रखना है। मैरिज लाइफ में आपको 9, 18 और 28 तारीख को विशेष ध्यान रखना है कि आपकी अपने स्पाउस से कुछ मतभेद ना हो,
कोई बातें वहाँ पर अच्छी बनी रहें और कुछ बड़ा भी बिजनेस में आप इस दिन कर सकते हो। 9 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, इसी के साथ साथ बुध की जो डेट आती है वो 6, 15, 25, वो भी आपको व्यापार, बिजनेस, प्रेम, एजुकेशन आदि में सफलताएं दिला सकती हैं। इन सबके बाद भाग्य की बात करें तो भाग्य में जितने आप स्पिरिचुअल रहेंगे, अध्यात्म में रहेंगे, स्त्रियों की आप रक्षा करेंगे, उनसे, उनके लिए आप कह सकते हो कंपैशन आपके मन में रहेगा, निस्वार्थ भाव से आप उनकी सेवा करेंगे। पत्नी, अपनी पत्नी है, उनका आप ख्याल रखेंगे। इसके साथ साथ तो आपका भाग्य साथ ज़्यादा देगा, क्योंकि केतु वहाँ आए हुए हैं इस वजह से, और शुक्र आपके भाग्य के स्वामी है। शुक्र फीमेल्स को, आर्ट्स को, क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, और भाग्य के भाव में शुक्र का होना यही होता है, शुक्र की राशि का होना, कि आपके लिए फीमेल्स जो हैं लकी हैं, उनका आपको ख्याल रखना चाहिए। पार्टनरशिप में आप हमेशा ऑनेस्ट रहिए, कभी भी अपने पार्टनर के साथ कोई बेईमानी मत कीजिए, और आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। इसके साथ साथ गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओम गम गणपते नमः का पाठ करना, बुधवार के दिन किन्नर लोगों के लिए आप अगर कुछ हेल्प करते हैं, वो भी आपको भाग्य को अच्छा बनाने में इन साल जो है मेहनत करने, मतलब आपको अच्छा रहेगा, इस महीने खासकर बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस तरह के योग बने हुए हैं। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप लाइक कर सकते हैं, दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब कि शेयर कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। त्योहारों की बात करें तो 15 अगस्त तो है ही है। इस महीने 19 तारीख की हरियाली तीज, 21 तारीख की नाग पंचमी है, और 29 तारीख का रक्षाबंधन और ओणम है। दो पूर्णिमा पड़ रही हैं इस महीने, 1 तारीख की और 30 तारीख की। 11 तारीख की परमा एकादशी, 27 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये तारीखें हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13-28 तारीख का प्रदोष व्रत, 14 तारीख की शिवरात्रि, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 4 तारीख की संकष्टी, पुत्र प्राप्ति के लिए लोग संकष्टी का व्रत करते हैं। जीवन में ऑब्स्टिकल आ रहे हो तब भी लोग संकष्टी का व्रत करते हैं। 16 तारीख की अमावस्या और 17 तारीख की संक्रांति है। तो इस तरह से हमारे त्योहारों के अमावस्या और संक्रांति बहुत अच्छे होते हैं। लाइफ अगर कुंडली में कोई दिक्कत है, दान पुण्य करने के लोग जानना चाहते हैं ना किस तारीख में किया जाए, तो ये दिन बहुत अच्छे होते हैं दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, हेल्प करने के लिए। सारे दिन अच्छे हैं, पर उनमें से भी कोई भाई टाइम नहीं मिलता है, कुछ दिन निकालने हैं, तो इन दिनों को आप बिल्कुल रख सकते हैं। दान पुण्य करना, पितरों के नाम से कोई हेल्प करना, ये दिन इन चीज़ों के लिए काफ़ी शुभ माने गए हैं। तो ये था मेरी तरफ से कुंभ राशि का अगस्त का राशिफल। आई होप आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा, कुछ अच्छा नया सीखते रहिएगा। नेक्स्ट मुलाकात तक नमस्कार।